दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं? क्या बात है जो इन दोनों तरह के लोगों को अलग करती है? जरूर, मेहनत, किस्मत और अच्छी शिक्षा का भी अपना महत्व है, लेकिन सबसे जरूरी है पैसे के बारे में सही सोच। यही वो राज है जो आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब में मॉर्गन ने बताया है कि पैसों से जुड़े फैसले लेते समय हमारी सोच हमारी जानकारी से ज्यादा मायने रखती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे पैसे के मनोविज्ञान के बारे में और सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल एक जाने माने लेखक और पूर्व वित्तीय विश्लेषक हैं। वो द मोटली फूल और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिए लिख चुके हैं। उनकी यह किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी वित्तीय ज्ञान का एक अनोखा और ताजा नजरिया पेश करती है। इस किताब में मॉर्गन ने पारंपरिक वित्तीय सलाह से हटकर मनोविज्ञान के नजरिए से पैसे को देखा है। उनका मानना है कि अच्छे वित्तीय फैसले लेने के लिए सिर्फ नंबरों की समझ ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। ये किताब किसी सूखी वित्तीय पाठ्यपुस्तक की तरह नहीं है। इसमें मॉर्गन ने कई रोचक कहानियों, वास्तविक जीवन के उदाहरणों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लेकर पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझाया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपने व्यवहार को समझकर बेहतर वित्तीय फैसले ले सकते हैं। अगर आप भी अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। तो चलिए इस किताब के जरिए पैसे के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को संवारते हैं। दोस्तों, याद करो अपना बचपन। क्या आपके घर में पैसे की बातें होती थी? क्या आपके माता पिता आपको पैसे बचाने की अहमियत बताते थे, या फिर पैसे को लेकर हमेशा चिंता का माहौल रहता था? ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन बचपन में पैसे को लेकर हमारे घर का माहौल हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर आपके घर में पैसे की कमी रहती थी, तो हो सकता है कि आप बड़े होकर पैसे को लेकर ज्यादा सुरक्षात्मक या फिर डरपोक हो गए हों। वहीं अगर आपके घर में पैसे को लेकर खुलापन था और आपको पैसे बचाने और निवेश करने की सीख दी गई थी, तो आप पैसे के मामले में ज्यादा आत्मविश्वासी और जोखिम लेने वाले बन सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपके माता पिता ने जानबूझकर आपको पैसे के बारे में कुछ सिखाया हो। उनका अपना व्यवहार, उनकी आदतें और पैसे को लेकर उनकी सोच ही आपके लिए सबसे बड़ा सबक बन गई। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारी परवरिश ने पैसे के बारे में हमारी सोच को कैसे आकार दिया है। क्या हम पैसे को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंतित रहते हैं? क्या हम पैसे खर्च करने से डरते हैं, या फिर हम पैसे को हल्के में लेते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढकर हम अपनी वित्तीय आदतों को बेहतर बना सकते हैं और पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। दोस्तों, पैसा और भावनाएं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सोचा है कि आपके फैसले दिमाग से ज्यादा दिल से क्यों हो जाते हैं, खासकर जब बात पैसे की हो? चाहे शेयर बाजार में निवेश करना हो या फिर नया घर खरीदना हो, हमारे फैसले अक्सर तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित होते हैं। लालच, जल्दी अमीर बनने की चाहत में हम ज्यादा जोखिम उठा लेते हैं, बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं और फिर पछताते हैं। डर, बाजार में गिरावट देखकर घबराहट में अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। पछतावा, अगर हम कोई अच्छा मौका गंवा देते हैं तो हमें पछतावा होता है और हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठते हैं। ये समझना जरूरी है कि भावनाएं हमारे वित्तीय फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं। हमें सीखना होगा कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और तर्क से काम लें। कुछ सरल टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। अपनी जोखिम क्षमता को समझें और उसी हिसाब से निवेश करें। लंबे समय के लिए निवेश करें और बाजार के उतार चढ़ाव से न घबराएं। जरूरत पड़ने पर किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। याद रखें, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना। अपनी भावनाओं को काबू में रखकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गुरु है अनुभव, और यह बात पैसे के मामले में भी बिल्कुल सच है। अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर हम अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। खुद की गलतियों से सीख, कभी बिना सोचे समझे खरीदारी करके पछताए हैं, या फिर किसी गलत निवेश में पैसे फंसा दिए? ऐसी गलतियों से हमें सीख मिलती है कि आगे से वैसे ही गलती न दोहराएं। दूसरों की कहानियों से प्रेरणा, सफल लोगों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें ये सिखाती हैं कि कैसे वो अपनी वित्तीय मुश्किलों से बाहर निकले और सफलता हासिल की। बुजुर्गों की सलाह,
हमारे दादा दादी, नाना नानी ने अपने जमाने में कई वित्तीय उतार चढ़ाव देखे होंगे। उनकी सलाह हमें पैसे के मामले में सही रास्ता दिखा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, हर किसी का अनुभव अलग होता है। जो चीज किसी एक के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। इसलिए दूसरों के अनुभवों से सीखते हुए अपनी स्थिति और जरूरतों का भी ध्यान रखें। कुछ चीजें जो आप अनुभवों से सीख सकते हैं। पैसे की कद्र करना। पैसे कमाना आसान नहीं होता, इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करें और बर्बाद न करें। बचत की आदत डालना। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। निवेश का महत्व समझना। अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से बेहतर है कि उसे निवेश करें ताकि वह बढ़ सके। अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर आप पैसे के मामले में ज्यादा समझदार और सफल बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? क्या सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए, या फिर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए? सच तो यह है कि हर किसी का पैसा कमाने का मकसद अलग होता है। किसी को घर खरीदना है तो किसी को दुनिया घूमनी है। किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो किसी को बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। यहाँ मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं, पैसे के मामले में एक ही रास्ता सही नहीं होता। जो चीज किसी एक के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप पैसे से क्या चाहते हैं। आपके लक्ष्य क्या हैं? आपकी जरूरतें क्या हैं? आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं? जब आप अपने लक्ष्यों को समझ लेंगे, तभी आप पैसे के मामले में सही फैसले ले पाएंगे। अगर आपको जल्दी रिटायर होना है, तो आपको ज्यादा बचत और निवेश करना होगा। अगर आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं, तो आपको बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में जानना होगा। याद रखें, पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। यह आपका गुलाम नहीं, बल्कि आपका सेवक होना चाहिए। अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को समझकर आप पैसे पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं और अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी 8वां अजूबा के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज जान लीजिए। ये कंपाउंडिंग है, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज, यानी आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस पर भी ब्याज मिलता रहता है। यह एक जादुई फॉर्मूला है जो आपके पैसे को समय के साथ तेजी से बढ़ा सकता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का निवेश किया, जो 10% सालाना ब्याज देता है। पहले साल आपको 1,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब आपके पास 11,000 रुपए हैं। अगले साल आपको 11,000 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी 1,100 रुपए। इस तरह आपका पैसा बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा समय तक आप अपना पैसा निवेश करके रखेंगे, कंपाउंडिंग का असर उतना ही ज्यादा होगा। यही वजह है कि जल्दी निवेश शुरू करना बहुत जरूरी है। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ ब्याज पर ही लागू नहीं होता। यह निवेश के अन्य रूपों जैसे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी काम करता है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज ही निवेश शुरू करें और समय को अपना दोस्त बनाएं। दोस्तों, निवेश की दुनिया में जोखिम एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कई लोग डर जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बिना जोखिम के कोई फायदा नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। जिंदगी में हर काम में कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है। सड़क पार करते समय भी जोखिम होता है, लेकिन क्या इस डर से हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह निवेश में भी जोखिम होता है। हो सकता है कि आपको अपने निवेश पर उम्मीद के मुताबिक रिटर्न न मिले, या फिर कुछ नुकसान भी हो जाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप निवेश ही न करें। जरूरी है कि आप अपनी जोखिम क्षमता को समझें, यानी आप कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप जवान हैं और आपके पास समय है, तो आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए कुछ तरीके: विविधता लाएं। अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश न करें। अलग अलग तरह के निवेशों में पैसा लगाएं, जैसे शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि। लंबे समय के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जानकारी हासिल करें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और समझें कि आप किस चीज में निवेश कर रहे हैं। याद रखें, जोखिम निवेश का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे, तो आप जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा रोलर कोस्टर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी यह ऊपर जाता है तो कभी नीचे। ऐसे में भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है।
जब बाजार में तेजी आती है तो लालच हमें जकड़ लेता है। हमें लगता है कि अब और पैसा लगाकर और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आ सकती है। वहीं जब बाजार में गिरावट आती है तो डर हमें घेर लेता है। हमें लगता है कि अब सारा पैसा डूब जाएगा। इस डर से हम जल्दबाजी में अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करते समय यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को काबू में रखें। हमें तर्क से काम लेना चाहिए, न कि भावनाओं से। कुछ टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं। लंबे समय के लिए सोचें। शेयर बाजार में निवेश करते समय कम से कम 5-10 साल का समय निर्धारित करें। इससे आप बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे। नियमों का पालन करें। अपने लिए कुछ निवेश नियम बनाएं और उनका सख्ती से पालन करें। जैसे कभी भी उधार लेकर निवेश न करें या फिर अपनी जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें। खुद पर भरोसा रखें। बाजार में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन आपको अपनी रिसर्च और अपनी समझ पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता का मंत्र है धैर्य और अनुशासन। अपनी भावनाओं को काबू में रखकर और समझदारी से निवेश करके आप जरूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच बिना नियमों के देखा है? या फिर बिना ट्रैफिक नियमों के सड़क पर गाड़ी चलाई है? मुश्किल होगा ना? ठीक उसी तरह निवेश की दुनिया में भी कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। ये नियम हमें गलत फैसले लेने से बचाते हैं और सफलता की राह दिखाते हैं। चलिए जानते हैं कुछ जरूरी नियमों के बारे में। जल्दबाजी न करें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। किसी के कहने पर या लालच में आकर जल्दबाजी में निवेश न करें। अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश न करें। उतना ही निवेश करें जितना आप खो सकते हैं। कभी भी उधार लेकर या जरूरत से ज्यादा पैसा निवेश न करें। विविधता लाएं। अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश न करें। अलग अलग तरह के निवेशों में पैसा लगाएं ताकि जोखिम कम हो सके। लंबे समय के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नियमित रूप से निवेश करें। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने की आदत डालें। इससे आपको रुपये की औसत लागत का फायदा मिलेगा। अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करें। समय समय पर अपने निवेश की जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। ये कुछ बेसिक नियम हैं जो आपको निवेश में सफल होने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य और अनुशासन से काम लेकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जरूर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में पैसा जरूर जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा होने से खुशी मिलती है? जरा सोचिए। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? कई शोध बताते हैं कि पैसे और खुशी का रिश्ता उतना सीधा नहीं है। एक हद तक पैसा जरूर खुशी देता है। ये हमें अपनी जरूरतें पूरी करने, अपने परिवार का ख्याल रखने और कुछ हद तक आजादी देता है। लेकिन एक सीमा के बाद पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। कई अमीर लोग भी अपने जीवन में खालीपन और असंतोष महसूस करते हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो खुशी कहां से मिलेगी? खुशी के कुछ और रास्ते। अच्छे रिश्ते। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं। अच्छी सेहत, स्वस्थ रहना और अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मनपसंद काम। ऐसा काम करना जो हमें पसंद हो, हमें खुशी और उत्साह देता है। दूसरों की मदद करना। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से हमें आंतरिक संतुष्टि मिलती है। अपने शौक पूरे करना। अपने शौक को समय देने से हमें खुशी और तनाव से राहत मिलती है। याद रखें, पैसा जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम पैसे के साथ साथ जिंदगी के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें। दोस्तों, पैसा भले ही खुशी न खरीद सके, लेकिन ये हमें आजादी जरूर दिला सकता है। ऐसी आजादी जो हमें अपनी मर्जी से जीने की शक्ति देती है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। क्या यह एक तरह की गुलामी नहीं है? पैसा हमें इस गुलामी से आजाद कर सकता है। ये हमें वो काम करने की आजादी देता है जो हमें पसंद है, अपना खुद का कारोबार शुरू करने की आजादी देता है, या फिर जल्दी रिटायर होकर अपने शौक पूरे करने की आजादी देता है। पैसा हमें अपने समय पर भी कंट्रोल देता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे पैसा उड़ाएं। आजादी का मतलब है जिम्मेदारी से पैसे का इस्तेमाल करना और अपने भविष्य को सुरक्षित करना। कुछ चीजें जो आप आर्थिक आजादी पाने के लिए कर सकते हैं। बचत करने की आदत डालें।
अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाएं। निवेश करें। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए समझदारी से निवेश करें। कर्ज से बचें। जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें। अपने खर्चों पर नजर रखें। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और फिजूल खर्ची से बचें। याद रखें, आर्थिक आजादी एक ऐसा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं। यह आपको खुशी और संतुष्टि देगा और आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएगा। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगातार यह बताया जाता है कि हमें और ज्यादा की जरूरत है, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा चीजें, और ज्यादा सफलता। लेकिन क्या इस और ज्यादा की चाहत में हम अपनी खुशी खो देते हैं? कभी सोचा है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप कितने कृतज्ञ हैं? क्या आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं, या फिर आप हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि संतुष्टि खुशी की कुंजी है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करते हैं तो हमें ज्यादा खुशी और शांति मिलती है। लेकिन जब हम हमेशा और ज्यादा की चाहत में रहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इस चाहत का कोई अंत नहीं है। एक लक्ष्य हासिल करने के बाद हम दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। इस दौड़ में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं और हमेशा बेचैन रहते हैं। संतुष्टि पाने के लिए कुछ टिप्स। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें जो आपके पास हैं। अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर किसी की जिंदगी और स्थिति अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से करने से आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनका मजा लें और उन्हें सराहें। अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करें। जरूरतें पूरी करना जरूरी है, लेकिन चाहतों का कोई अंत नहीं होता। याद रखें, संतुष्टि एक ऐसी दौलत है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह आपके अंदर से आती है। अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करके और ज्यादा की चाहत को कम करके आप सच्ची खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे का नाम तो सुना ही होगा। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। उनकी सोच और रणनीतियां हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। वॉरेन बफे ने अपनी सफलता का राज खुद बताया है। लंबे समय तक निवेश करना और सही कंपनियों को पहचानना। वो कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते और हमेशा तर्क से काम लेते हैं। उनकी कुछ खास बातें। धैर्य। वॉरेन बफे कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वो लंबे समय तक निवेश करते हैं और कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाते हैं। अनुशासन। वो अपने निवेश नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और कभी भी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। ज्ञान। वो निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं और उसके भविष्य का अंदाजा लगाते हैं। सरलता। वो जटिल निवेश रणनीतियों से दूर रहते हैं और सरल तरीकों से निवेश करते हैं। वॉरेन बफे की तरह भारत में भी कई सफल निवेशक हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला। इन सभी की सफलता का राज है समझदारी से निवेश करना और लंबे समय तक इंतजार करना। इन सफल लोगों की सोच और रणनीतियों को अपनाकर आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें तो वो गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। और यह बात पैसे के मामले में भी बिल्कुल सच है। लेकिन क्या होगा अगर हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सके? इससे हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचा जा सकता है और हम ज्यादा समझदार फैसले ले सकते हैं। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कई ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने पैसे के मामले में बड़ी गलतियां की। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे लालच, डर और जल्दबाजी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। कुछ आम गलतियां जो लोग करते हैं। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना। कई लोग अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं, जिससे वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। बिना सोचे समझे निवेश करना। कई लोग बिना रिसर्च किए या किसी के कहने पर ही निवेश कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। अपने खर्चों पर नजर न रखना। कई लोग अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखते, जिससे वो फिजूल खर्ची कर बैठते हैं और बचत नहीं कर पाते। भावनाओं में बहकर फैसले लेना। कई लोग डर या लालच में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। इन गलतियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के अनुभवों से सीखें, अपने खर्चों पर नजर रखें और समझदारी से निवेश करें। याद रखें, गलतियां होना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना मूर्खता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं? अगर नहीं, तो ये जानने का समय आ गया है। बजट बनाना एक ऐसा जरूरी कौशल है जो आपको अपने पैसे पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ ये जानने का तरीका है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। इससे आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। बजट कैसे बनाएं? 1. अपनी आय का हिसाब लगाएं। अपनी सारी आय को जोड़ें, चाहे वह तनख्वाह हो,
किराया हो या कोई अन्य आय। 2. अपने खर्चों की सूची बनाएं। अपने सभी खर्चों को लिखें, जैसे किराया, खाना, बिजली का बिल, यात्रा, मनोरंजन आदि। 3. खर्चों को श्रेणियों में बांटें। अपने खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में बांटें, जैसे घर का खर्च, खाना, यात्रा आदि। 4. अपने खर्चों की तुलना अपनी आय से करें। देखें कि आप किस श्रेणी में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 5. अपने खर्चों में कटौती करें। जिन श्रेणियों में आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनमें कटौती करने की कोशिश करें। 6. बचत के लिए पैसा अलग रखें। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बजट बनाने के लिए आप एक नोटबुक, एक एक्सेल शीट या फिर कोई मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट बनाने के फायदे। आपको अपने पैसे पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा। आप फिजूल खर्ची से बच पाएंगे। आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे। याद रखें, बजट बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको समय समय पर अपने बजट की समीक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक में ही रखते हैं? अगर हाँ, तो आप एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। निवेश वो जादुई मंत्र है जो आपके पैसे को बढ़ा सकता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। चलिए, कुछ आम निवेश विकल्पों के बारे में जानते हैं। शेयर बाजार। आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं और उनके मूल्य बढ़ने पर मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में जोखिम भी होता है, इसलिए समझदारी से निवेश करें। म्यूचुअल फंड। यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपका पैसा कई अलग अलग शेयरों और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। ये जोखिम को कम करने का एक अच्छा तरीका है। रियल एस्टेट। आप जमीन, मकान या फिर दुकान खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। सोना। सोना एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। यह मुद्रास्फीति से बचाव का भी एक अच्छा तरीका है। फिक्स्ड डिपॉजिट। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है, लेकिन इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं होता। निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य क्या हैं? अपनी जोखिम क्षमता को समझें। आप कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? रिसर्च करें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और समझें कि आप किस चीज में निवेश कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अगर आपको निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। याद रखें, निवेश एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय और धैर्य की जरूरत होती है। समझदारी से निवेश करके आप अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने पैसे के बारे में फैसले लेते समय दूसरों पर निर्भर रहते हैं? क्या आप अक्सर किसी और से पूछते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए या कैसे बचाना चाहिए? अगर हाँ, तो ये सोचने का समय है कि क्या आप अपना वित्तीय सलाहकार खुद बन सकते हैं। बिल्कुल। आज के समय में वित्तीय ज्ञान हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपको बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वित्तीय ज्ञान कैसे बढ़ाएं? किताबें पढ़ें। वित्त और निवेश से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अलावा भी कई अच्छी किताबें उपलब्ध हैं जो आपको वित्तीय ज्ञान दे सकती हैं। ऑनलाइन कोर्स करें। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वित्त से संबंधित कोर्स उपलब्ध हैं। इन कोर्स के जरिए आप घर बैठे ही वित्तीय ज्ञान हासिल कर सकते हैं। वित्तीय वेबसाइट और ब्लॉग पढ़ें। कई वेबसाइट और ब्लॉग हैं जो वित्त से संबंधित जानकारी और सलाह देते हैं। इन वेबसाइट को नियमित रूप से पढ़ें और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। वित्तीय समाचार देखें और सुनें। वित्तीय समाचार देखने और सुनने से आपको बाजार के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। अनुभवी लोगों से सलाह लें। अपने परिवार, दोस्तों या फिर किसी वित्तीय सलाहकार से वित्त के बारे में बात करें और उनकी सलाह लें। अपना वित्तीय सलाहकार खुद बनने के फायदे। आप अपने पैसे के बारे में बेहतर फैसले ले पाएंगे। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे। आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। याद रखें, वित्तीय ज्ञान एक ऐसी दौलत है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। यह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करेगा। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस रोमांचक सफर में हमने पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखा। चलिए, एक बार फिर से मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पैसा केवल एक साधन है। पैसा खुशी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह हमें आजादी और सुरक्षा जरूर दे सकता है। सोच का महत्व। पैसे के बारे में हमारी सोच और हमारे फैसले हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। समय का साथ, लंबे समय तक निवेश करना और कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाना जरूरी है। जोखिम से न घबराएं। निवेश में जोखिम होता है, लेकिन समझदारी से काम लेकर उसे कम किया जा सकता है। भावनाओं पर काबू। लालच और डर में आकर गलत फैसले न लें।
नियमों का पालन। निवेश के कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। संतुष्टि का महत्व। अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करें और ज्यादा की चाहत में खुशी न खोएं। सफल लोगों से सीखें, सफल निवेशकों की सोच और रणनीतियों को अपनाएं। गलतियों से सबक। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें। बजट बनाएं। अपने खर्चों पर नजर रखने और बचत करने के लिए बजट बनाएं। निवेश की शुरुआत करें। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए समझदारी से निवेश करें। वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। अपने पैसे के बारे में बेहतर फैसले लेने के लिए वित्तीय ज्ञान हासिल करें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। अपनी सोच और आदतों को बदलकर हम अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए पैसे के मनोविज्ञान को समझा और जानकारी हासिल की। लेकिन सिर्फ जानकारी ही काफी नहीं है। अब बारी है इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करने की। तो सोचिए मत, आज ही से शुरू कर दीजिए। कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने वित्तीय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बजट बनाइए। अगर आपने अभी तक बजट नहीं बनाया है तो आज ही बना लीजिए। यह आपको अपने खर्चों पर नजर रखने और बचत करने में मदद करेगा। निवेश शुरू कीजिए। अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आज ही शुरू कर दीजिए। छोटी राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। कर्ज से छुटकारा पाइए। अगर आप पर कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश कीजिए। वित्तीय ज्ञान बढ़ाइए। वित्त से संबंधित किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए और अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए। याद रखें, हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। आज ही वो पहला कदम उठाइए और अपने वित्तीय भविष्य को संवारिए। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे भी हम वित्त से जुड़े कई रोचक और जरूरी विषयों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहिए। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये सारांश आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जरूरी जानकारी का फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आप इस वीडियो से जुड़े अपने किसी भी सवाल या सुझाव को कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। आपके समय और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।